बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, चैनल में खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा करार दिया। लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल लेकर दूर दराज इलाके से आया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनको इनके सवालात के जवाब दिया करते थे। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया, ए बरादर रसूल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या हमारे वालिदैन की रूहें हमारे घरों में आती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़रमाया कि ए सुलेमान, ये बात ज़हन नशीन कर लो कि जब हमारे आबा व अजदाद वसाल कर जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घरों में अपनी औलाद के पास आती ही रहती हैं। वो रूहें अपने घरों में आकर अपनी औलाद से ये दरख्वास्त करती हैं कि हमारे लिए सदका व खैरात करें, हमारे लिए नेक अमाल करें, हमारे लिए खुदा से हमारी बख्शिश के लिए दुआ करें। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब कोई इंसान वसाल कर जाता है तो इसकी रूहें घर की तरफ क्यों आती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो इसका नामा अमाल रुक जाता है। मरने के बाद वो अपने लिए कोई नेक अमल या दुआ नहीं कर सकता, इसलिए वो विसाल पाने के बाद अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज बन कर रह जाते हैं कि कोई भी मरने वाले के नाम पर नेक अमाल करके दुआ करे, कोई भी सदका खैरात करे, कोई भी इनके लिए किसी गरीब की मदद करे ताकि इसका सवाब मरने वाले को पहुँचे, क्योंकि इनके सवाब से इन पर अजाब कम हो जाता है, इनके दर्जात बुलंद होते हैं। यही वजह है कि हमारे ख़ानदान में जब कोई विसाल कर जाता है तो इनकी अरवाह घरों में अपने औलाद के लिए दुआ करवाने के लिए आती हैं। फिर हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये अरवाहें कब घरों का रुख करती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए सुलेमान, मरने वाले की रूहें जुमेरात के दिन और जुमे की रात ये अपने घरों का रुख करती हैं। ये रूहें चीख चीख कर अपने औलाद को कहती हैं कि हमारे लिए सदका व खैरात करें, हमारे लिए खुदा से हमारे अज़ाब को कम करने की दुआएं करें। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ वो औलादें करती हैं जिस बंदे की औलाद नेक और परहेज़गार होती है। इन रूहों की आवाज़ें भी कोई इंसान नहीं सुन सकता। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया, ए सुलेमान, अपने वालिदैन के लिए अल्लाह से उनकी बख्शिश की दुआएं करते रहना। जो भी अपने वालिदैन के लिए उनकी बख्शिश के लिए दुआ करता है तो वो रूहें भी अल्लाह ताला से फ़रियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे लिए सदका खैरात और दुआएं की, आप भी हमारी औलाद की दुनिया में इनकी जो जो परेशानियां, गम और दुख दर्द हैं, इन सब की परेशानियों को दूर फरमा। इस सवाल पर हमको मालूम होता है कि अरवाहीन जुमेरात को अपने घरों में आती हैं। एक और रवायत में है कि एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में उदास बैठे थे तो हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज़ की, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उदास क्यों बैठे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि ए सुलेमान, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैंने एक रूह को अपने घर में दाखिल होते देखा है जो रो रो कर अपनी औलाद से कह रही है कि मेरे लिए सदका और खैरात करो, नेक अमल करके रब्बे कायनात से मेरी बख्शिश के लिए दुआ करो। इसके बाद हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी अपनी औलाद के घर आती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जी हाँ। जो भी दुनिया से विसाल कर जाते हैं, चाहे इसके नामा अमाल इस दुनिया में नेक थे या बुरे थे, वो मरने के बाद अपनी औलाद के घर ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो इनके नामा अमाल बंद हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। इसलिए मरने वाले के लिए नेक नामा अमाल की दुआ की जाए ताकि मरने वाले के लिए वो बख्शिश का ज़रिया बने, इनका अजाब कम हो जाए, इनके दर्जात बुलंद हो जाएं। हमारे दोस्तों, इससे ज़ाहिर होता है कि मरने के बाद हमारे वालिदैन की रूहें घरों को आती हैं। हमको चाहिए कि जिनके वालिदैन विसाल कर चुके हैं, इनके लिए सदका खैरात नेक अमाल करके अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते रहें। अगर हम इनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला मरने वाले के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। एक और रवायत में कहा गया कि एक बंदे ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा। इसने अपने भाई से पूछा, क्या हम लोगों की दुआएं मरने वालों के पास पहुंचती हैं? इस मरने वाले ने जवाब दिया कि रब की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की तरह पहुंचती हैं। यहाँ ये बात देखने को मिलती है
کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملات چلتے ہیں، کیا زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ ہاں، جنت کی روحوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ جب بھی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا دل جس جگہ چاہے وہ جا سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم پر پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہو جاتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روحیں بھی نور سے پیدا کی گئیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کے فیصلے کا ایک نام ہے۔ اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے جانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی ہر بات ماننے میں بڑا اجر اور رتبہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے اصالِ ثواب کرتا رہے کہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے، اور اللہ ان کے درجات آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین وصال کر چکے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے اور مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔